फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 9th वाला ट्रांजैक्शन जो है विड्रॉ ट्रांजैक्शन। तो जो विड्रॉ ट्रांजैक्शन है उसके मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं और जो स्टार्टेड ट्रांजैक्शन है उसके दो एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हैं। तो हम एग्जांपल बाइज एग्जांपल मतलब एग्जांपल के साथ दूसरे एग्जांपल पर भी हम जाने वाले हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन हम देखेंगे विड्रॉ कैश ऑफ ₹10,000, मतलब जो 10,000 की कैश है वो हमने किधर से विड्रॉ की है, SBI से। तो इसमें हम दो अकाउंट तैयार करेंगे। पहला है कैश, दूसरा है SBI बैंक। मतलब जो कैश है उसको हम सेकंड वाला रूल अप्लाई करेंगे। व्हाट कम्स इन, क्या कमा हमारे पास आ रहा है, तो हमारे पास कैश आ रहा है। तो जो SBI बैंक है ये पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट के रूल है, पहला है क्रेडिट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब हम इसको रूल नंबर सेकंड अप्लाई करेंगे जो है क्रेडिट द गिवर। मतलब हमको कौन दे रहा है, SBI बैंक हमको पैसा दे रही है। तो हम अकाउंट कैसे लिखेंगे, पहला लिखेंगे कैश, जो डेबिट का रूल है। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट रुपीज़ है 10,000, दूसरा है टू SBI बैंक अकाउंट, अमाउंट है 10,000। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। मतलब हमने बैंक किधर से विड्रॉ की है, कैश बैंक से की है। तो सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे विड्रॉ कैश ऑफ ₹5,000 फ्रॉम UBI। मतलब ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। ये बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ये क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब जो हमारे स्टेट को दी जाती है। मतलब हमारा स्टेट है महाराष्ट्र, तो हमारे महाराष्ट्र में SBI बैंक होगी तो उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दूसरा एग्जांपल है विड्रॉ कैश ऑफ ₹5,000 फ्रॉम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो हमको इसमें क्या पहले मिलता है, तो कैश अकाउंट हमको मिलता है। तो रूल हम अप्लाई करेंगे व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। तो जो यूनियन बैंक है ये पर्सनल अकाउंट है तो उसको रूल नंबर सेकंड करेंगे। मतलब डेबिट कैश हो रहा है, क्रेडिट यूनियन बैंक हो रहा है, क्रेडिट का रूल हम यूज़ करेंगे। तो पहला रूल देखेंगे हम डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब ये गिवर है, हमको ये पैसा दे रहा है। तो ये है दूसरा अकाउंट। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 5,000 और जो दूसरा है टू UBI बैंक अकाउंट 5,000। नरेशन आएगा बीइंग विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम नरेशन ऐसा भी लिख सकते हैं बीइंग विड्रॉ कैश। इतना आपको लग रहा होगा कि हम इधर तक भी लिख सकते हैं, नहीं। तो हमें पूरा लिखना पड़ता है कि मतलब हमको कैश किसने दिए, मतलब किधर से गिव आया है हमको, मतलब किधर से मिला है। तो हमको बैंक में से मिला है, तो इसलिए हम ऐसा लिखेंगे बीइंग विड्रॉ कैश। आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा कि कैश तक ही हम लिख सकते हैं, नहीं। तो हमें लिखना पड़ता है कि फ्रॉम, मतलब किधर से पैसे आए हमको,
किसने दिए, तो ये हमको लिखना पड़ता है। तो सेकंड है स्टार्टेड ट्रांजैक्शन, मतलब जो बिजनेस है उसके स्टार्ट करने के लिए हमने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। मतलब जो हम 25,000 है वो हमारा इन्वेस्टमेंट है या वो हमारा कैपिटल है। तो दो नाम से हम बोल सकते हैं, 25,000 इज़ आवर इन्वेस्टमेंट और इट इज़ आवर कैपिटल विच वी आर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। मतलब बिजनेस में हम डैश डैश अमाउंट लगा रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब जो बिजनेस है वो हमने कैश पेमेंट से शुरुआत की है। तो फिर से मैं पढ़ता हूँ ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹25,000, मतलब जो 25,000 की कैश है वो हमने उससे बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इसमें पहला अकाउंट आता है कैश, दूसरा आता है कैपिटल। तो हमें हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, और कैश हमको किसने दिए, कैपिटल। कैपिटल मतलब कैपिटल, जो कैश है वो हमारा कैपिटल है। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, पर हमको दिया है किसने, कैपिटल ने। तो हम ऐसा लिखेंगे, रूल नंबर इसको अप्लाई होता है, कैश व्हाट कम्स इन, और ये होता है क्रेडिट। कैश डेबिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होने वाला है। तो जो कैपिटल है वो हमारा गिवर है, तो एंट्री में वो हमें लिखना पड़ता है। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 25,000। तो नेक्स्ट है टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट क्रॉस लिखनी है हमको। नरेशन आएगा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। यह हमारी एंट्री आई है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है किससे किया है, कैश से किया है। तो सेकेंड एग्जांपल हम क्या देखने वाले हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ लैंड ऑफ ₹1,00,000, मतलब जो लैंड है उस पे किसी ने प्लॉटिंग किया या कुछ एक्सेट्रा उसने किया, प्लॉटिंग किया, उधर किसी को रेंट पे दिया है, तो वो एक हमारा बिजनेस ही हो गया है। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन ऐसा है। तो इसमें हमें दो चीज, तो पहला है लैंड अकाउंट, दूसरा अकाउंट है कैपिटल। कैपिटल को रूल नंबर सेकेंड अप्लाई होता है, द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये इसको अप्लाई होता है। तो हम लिखेंगे लैंड अकाउंट डेबिट, जो लैंड है वो डेबिट हो रहा है। तो दूसरा है टू कैपिटल अकाउंट ₹1,00,000। तो ये हो गया हमारा दूसरा अकाउंट। तो हम लिखेंगे नरेशन, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस लैंड। तो जो बिजनेस है उसकी शुरुआत हमने किससे की है, लैंड से की है। तो हम लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद लैंड, मतलब लैंड से हमने बिजनेस की हमारी शुरुआत की है। तो हम लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद लैंड। सर इधर कैश कैसे आपने लिखा और इधर लैंड कैसे लिख लिया, तो हमने इधर कैश से शुरुआत की और ये बिजनेस विद किससे की है, लैंड है, लैंड से हमने किया है। तो और एक मैं एग्जांपल बताता हूँ ओरली की, स्टार्टेड बिजनेस विथ मशीनरी ऑफ ₹50,000, मतलब क्या किया है हमने, बिजनेस किससे स्टार्ट किया है, मशीनरी से। तो उसकी एंट्री ऐसे आएगी, उसमें दो अकाउंट आते हैं, मशीनरी और कैपिटल, ये दो ही आते हैं। व्हाट कम्स इन हो रहा है, हमें मशीनरी आ रहा है। तो और जो कैपिटल है वो क्या है, द गिवर है। तो हम एंट्री ऐसे लेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹50,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000 बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ मशीनरी। तो जो हमने एसेट
कौन सी भी एसेट हो, लैंड हो, मशीनरी हो, कार हो, एक्सेट्रा, फर्नीचर हो, प्लांट हो, एक्सेट्रा, बहुत एग्जाम्पल्स है एसेट्स के। अगर वो हमने इधर डाल लिए तभी भी एग्जाम्पल वैसे कि वैसे ही होता है, कितना भी चेंज करे। 11th में फाइनल जो आपका कॉलेज आपकी एग्ज़ाम लेता है तो उसमें अगर जर्नल आपको आया तो उसमें ट्रांजेक्शन के साथ पूछेंगे डैश डैश वॉच स्टार्टेड, तो कुछ भी हो तो आपको एंट्री ऐसे ही लिखनी पड़ती है। सिर्फ जो क्वेश्चन है, जो ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ अलग हो सकता है, पर जो समझता है, जिसको समझ में आता है तो वो सेम एंट्री लिख सकता है। तो इसके बाद हम देखेंगे, तो फ्रेंड्स हमने 2 एग्जाम्पल सबसे लास्ट देखे हैं, वो है विड्रॉ ट्रांजेक्शन और स्टार्टेड ट्रांजेक्शन। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जर्नल फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है और दूसरा है लेजर बुक कैसे प्रिपेयर किया जाता है। वो सिर्फ मैं फॉर्मेट आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद मैं एग्जांपल्स लेने वाला हूँ। तो जो जर्नल के है वो मैं 2 एग्जांपल लूँगा और लेजर है उसके मैं 2 एग्जांपल लूँगा। तो इसके बाद हम देखेंगे जर्नल फॉर्मेट कि जर्नल बुक कैसे तैयार किया जाता है, वो आपको मैं इसके बाद सिखाने वाला हूँ। तो ये है जर्नल बुक फॉर्मेट, मतलब जो जर्नल बुक हम प्रिपेयर करते हैं तो उसका ये फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ डैश डैश अकाउंट, मतलब एग्जांपल इन द बुक्स ऑफ रोहन कंपनी लिमिटेड, मतलब जो रोहन कंपनी लिमिटेड का है वो हम उसका बना रहे। एग्जाम्पल मैंने सिर्फ ओरली बताया है। तो दूसरे लाइन में हमें लिखना पड़ता है जर्नल बुक, और उसके बाद आता है पहला बॉक्स में आता है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। जो आपको लग रहा होगा कि इधर हम क्रेडिट और इधर हम डेबिट लिखते हैं, वो जर्नल बुक में नहीं आता, क्योंकि जो डेबिट और क्रेडिट है उसका डायरेक्ट जर्नल बुक में उसका कॉलम रहता है। तो पहले कॉलम में डेट, तो डेट मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है आपको समझ में आने के लिए कि 2020-21 ऐसा मैंने लिखा है, और महीना आज का लिखा है अगस्त, और 8 डेट मैंने ऐसा एग्जांपल के लिए लिया है 2021 अगस्त 8, मतलब 2021 अगस्त 8 के दौरान डैश डैश अकाउंट डेबिट रुपीज़ जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी है और यहाँ पर डैश किए। तो टू डैश डैश अकाउंट, यहाँ पर डैश, और ये जो क्रेडिट होता है तो इसलिए सेकंड कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ता है, वो क्रेडिट है। और बिंग लिखेंगे हम डैश 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 डैश, जो होगा वो नरेशन हम बिंग में लिखेंगे। और जो जर्नल बुक का टोटल होता है तो सबसे लास्ट में हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, उसके बाद हम नीचे लिखेंगे टोटल, और जो अमाउंट हो वो हम लिखेंगे। तो फिर फ्रेंड्स अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि ये जर्नल बुक वाला फॉर्मेट समझ में नहीं आया और इसके पीछे के जो आपको लेक्चर समझ में नहीं आए होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आपके जो डाउट्स होंगे वो मैं आपके पूरे क्लियर कर सकूं, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। के लेक्चर में हम देखेंगे कि लेजर बुक कैसे क्रिएट किया जाता है या उसका फॉर्मेट हम डिस्कस करने वाले, ताकि आपको जैसे मैंने जर्नल फॉर्म बताया है तो लेजर फॉर्म आपको बताऊंगा और वो इजी समझ में आए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जर्नल का फॉर्मेट हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी को भी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी को भी डाउट हो गए, जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स मेरा जो लेक्चर देख रहे हैं, अगर उन्हें डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर जो अब भी मेरे जो वीडियोस देख रहे हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फ्रेंड्स जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो नए नए वीडियोस आप तक आने वाले हो, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक जल्द से जल्द आ सकते हैं। अगर आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मैं कह रहा हूँ जब आप वीडियो देखेंगे तभी इसका सब्सक्राइब करें, क्योंकि नए नए अकाउंट्स के जो लेक्चर्स है वो आप तक
पहुंच सके। और हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि किसी को डाउट हो, कौन सा प्रॉब्लम नहीं समझ में आया होगा। आगे मैं पूरे लेक्चर्स आपके लेने वाला हूँ और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।